नादरीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने जो धमकियां दी हैं इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी तहरीरों के जरिए से, उन धमकियों पे तहरीक इंसाफ का कोई रद्द अमल नहीं आ रहा और ऐसा लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ इनको संजीदा नहीं ले रही या इस पर कोई रद्द अमल देना नहीं चाहती। देखिए, अगर आप सुहेल वड़ाइच को किसी खाते में ना भी लें या आप ये कहें कि ये एक सीरियस कैरेक्टर नहीं है, हम इनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन देखिए, सुहेल वड़ाइच ने जिनसे मुलाकात की वो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं और इस वक्त मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। बल्कि हमेशा से ये फौजी सरबराह जो है वही पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक रहते हैं। लिहाजा ये जो फौजी सरबराह ने उनसे मुलाकात की और फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने उनकी ख्वाहिशात को या उनकी बातों को अपने कॉलम के अंदर लिख दिया, तो अब सुहेल वड़ाइच साहब के मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए था। और ऐसे मौके पर जब साले जाफर साहब ने भी एक दावा कर दिया, ये साले जाफर वही सहाफ़ी हैं जो सियासतदानों के कमरों से जिनसी अद्वियात भी निकाल लाते हैं डिक्टेटर्स के कहने पर या उनके अदवार में, और ये मरियम नवाज की कपड़ों की तारीफ भी बहुत करते थे गैर मुल्की दौरों में। तो ये हमेशा से एक लाइन लेते हैं। तो अभी जो है साले जाफर साहब के बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सच्चे दिल से माफ़ी पर गौर कर रही है। मुझे समझ नहीं आती कि ये सच्चे दिल क्या है, ये सच्चे दिल की माफ़ी क्या होती है और ये कैसे, पैरामीटर क्या है, पता कैसे चलेगा कि सच्चे दिल से या झूठे दिल से, ये तो बात समझ नहीं आती। लेकिन तीन चीज़ें जो है ना वो सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम से निकलती हैं या उनकी तहरीरों से निकलती हैं जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फील्ड मार्शल से मुलाकात की बाकायदा यूरोप जाके, ब्रसल्स में, अब बल्कि तस्वीर भी उन्होंने जारी की है, वहां जाके मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने ऐसी बातें की जिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस लेके बात करनी चाहिए। नंबर एक, ये जान से मारने की धमकियां हैं। इसमें जुल्फिकार दी भुट्टो का जिक्र है, तारा मसीह का जिक्र है जिसने फांसी दी थी, या कोई सानिया हो जाएगा इसका जिक्र है। तो ये एक तरह की धमकियां हैं। एक तो धमकियां दी जा रही हैं और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पुराने टाउट्स हैं शायद वो कामयाब नहीं हुए, तो अब सुहेल वड़ाइच जैसे सीनियर आदमी को एक मौका दिया गया है कि आप डराएं और धमकाएं, शायद ये फॉर्मूला काम कर जाए। दूसरा, आसिम मुनीर साहब से मुलाकात के बाद कहा गया जो भी उनकी तरफ से कहा गया, उससे पहले उन्होंने जो बातें की वो थोड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन ये जो जान से मारने की धमकियां ये आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद हैं, तो तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए। और तीसरा, देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि मईशत में, खारजा और दाखिली मामलात में आर्मी चीफ की बदतरीन जो है वो एक इन्वॉल्वमेंट है, ये भी उन्होंने अपने कॉलम्स के जरिए से एतराफ़ किया। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर बात जरूर करनी चाहिए थी। लेकिन अब आप हर लिहाज से बात कर सकते हैं कि आर्मी चीफ को ये आईनी तौर पे इख्तियार नहीं है कि वो मईशत पे बात करें, वो बात करें खारजी मामलात पे या दाखिली मामलात पे, उनकी ये डोमेन नहीं है, ये सियासतदानों की है। और अगर वो ये कर रहे हैं तो इस पर अपोजिशन ही तनकीद करेगी ना, तो अपोजिशन इस पर बात ही नहीं करती। और मैं हैरान हूं पाकिस्तान के उलमा इकराम पे, यानी मौलवी हजरात से मेरा ये सवाल है कि मौलवी साहिबान, यानी आपको होश नहीं आ रही? सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में लिखकर बताया हर छोटी छोटी चीज़ पे आप जाग जाते हैं, इद्दत वाले केस पे आपको होश नहीं आती। पाकिस्तान के मौलवियों को छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप उछलना शुरू हो जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को कहा कि माफ़ी मांग लो। अब ये मिसाल देने का तुक क्या है? यानी क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खुद को खुदा समझना शुरू हो गई है और इमरान खान को इबलीस साबित करने के लिए ये अब कुरान पाक का ये वाला हवाला पेश करेंगे? और जिन लोगों ने माफ़ी मांग ली क्या वो सारे फरिश्ते साबित हो गए हैं? यानी जरदारी और नवाज शरीफ, क्योंकि इन्होंने माफिया मांग के बूट पॉलिश किए हुए हैं, तो क्या ये फरिश्ते हैं अब? तो एस्टेब्लिशमेंट खुद को खुदा क्लेम कर रही है। इसके ऊपर कोई पाकिस्तान के मौलवियों ने बात की? बिल्कुल खामोश है, कोई बात ही नहीं करता। हाँ, ये जरूर है कि फजलुर रहमान साहब की जमात के कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा है इस्लामाबाद में मसाजिद के मामले को लेकर, क्योंकि ये ज़्यादातर मसाजिद जो है वो ज़िया-उल-हक साहब के दौर में बनी है और फजलुर रहमान साहब की जमात और उनके फ़िरके से मुताल्लिक है। तो ये उनकी एक स्ट्रेंथ है कि इन मसाजिद में, इन मदारिस में वो बच्चे हैं जो उनके एहतजाज वगैरह में भी आते हैं और वो उनकी एक वाबस्तगी भी है इन मदारिस और मसाजिद के साथ, एक दिली वाबस्तगी भी हो जाती है ना। तो हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा जी कि आर्मी चीफ भी हाफिज कुरान है, मैं भी हाफिज कुरान हूँ, तो आए कुरान पाक सामने रख के बात कर लेते हैं कि कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज और तोड़फोड़ ज़्यादा बड़ा जुर्म था या इस्लामाबाद में एक पुरानी मस्जिद को गिराना ज़्यादा बड़ा जुर्म था।
और अगर ग्रीन बेल्ट का मामला है तो ग्रीन बेल्ट पे तो बेशुमार लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाई हुई है, नालों के रस्तों पे बनाई हुई है। वहां से आगाज कर ले, मस्जिद क्यों गिराई गई? फिर हाफिज अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मस्जिद इतनी उजलत में गिराई गई कि कुरान पाक को भी दरगोर कर दिया गया, वहां पे दबा दिया गया जमीन में, कुरान पाक की बेहुरमती भी की गई। और ये उन्होंने ऑन एयर कहा, और फिर रातों रात सफाई करके वहां पे दरख्त भी लगा दिए गए। अब आप नाज़रीन अंदाजा कीजिए कि जो इतनी ताकत रखता है वज़ीर दाखिला, या इतनी कुदरत रखता है, या चीज़ों को ऐसे कंट्रोल करता है कि रातों रात मस्जिद और मदरसा हटा के वहाँ पे सीधा मैदान बना के वहाँ पे रातों रात दरख्त लगा के वो साबित कर देता है कि यहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो जब 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद डी चौक में गोली चली और वहाँ पे लाशें पड़ी थी, तो इनके लिए फिर लाशें गायब करना और उस जगह को साफ करना, धोना और पहले जैसा बना देना कौन सा मुश्किल था? वो ये भी कर सकते हैं। जो ये कर सकते हैं इतना बड़ा काम, तो वो काम भी इनके लिए कोई मसला नहीं था। उठाओ और गायब कर दो, हर चीज साफ कर दो। लिहाजा ये फजलुर रहमान साहब की पार्टी इसके ऊपर थोड़ी सी गुस्से में है, लेकिन मौलवी हजरात जो आर्मी चीफ से मनसूब एक चीज सोहेल वड़ाई साहब ने की है उसके ऊपर अभी तक बात नहीं कर रहे। हम इंतजार करेंगे कि कौन से मौलवी इसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब तो डील नहीं कर रहे। ये जो ख्वाहिश है ना माफी की, ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से चाहती है कि सारे उनसे माफी मांगे। जब अभी मेरी आज बात हो रही थी हैदर मजीद से, ये इमरान खान साहब के साथियों में से एक है, ISF के भी रहे, वकला तंजीमों के भी रहे, और ये हसन नियाजी के साथ ये गिरफ्तार हो गए थे और इन्हें फौजी अदालत में रखा गया था। फौजी कस्टडी में फौजी अदालत ने इनको सजा दी थी और उसके बाद जेल से रिहा होकर आ गए। उन्होंने मुझे चंद बड़ी अजीब चीज़ें बताई। एक तो उन्होंने बताया जैसे उन पर टॉर्चर किया जाता था, जो मिलिट्री कस्टडी में उनके साथ ज्यादतियाँ हुई वो उन्होंने मुझे बताई। और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि हमें जब सज़ा सुनाई गई तो हम जेल में थे। अब सज़ा सुनाने का तरीका ये था कि हमें बुलाया जाता था, वहाँ पे वो लोग मौजूद होते थे, मिलिट्री की जो अदालत के लोग हैं वो भी, और साथ में जो जेल का अमला वो भी, और वहाँ पे एक सिपाही खड़ा हुआ था जो सज़ा सुना देता था। यानी जितने भी लोगों को फौजी अदालत ने सज़ा सुनाई है वो सारी की सारी सज़ा सिपाही ने सुनाई है। अंदाज़ा करें आप, अदालतों में सज़ाएं जो सुनाते हैं वो जज सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सज़ा सुनाई है वो एक सिपाही ने सुनाई है। वो बुलाते थे बंदे को, खड़ा करते थे, उसे कहते थे जनाब आपकी इतनी सज़ा है, ये जुर्म है, अब आप जाए। और ये सज़ा जो सुनाता था ना वो एक नॉर्मल सा सिपाही था जो ये सुना रहा था। उसके बाद हैदर मजीद ने मुझे बताया कि चंद दिन के बाद हमारे पास वही लोग आए और एक माफ़ीनामा लिख कर लाए। उन्होंने कहा जी आप ये माफ़ीनामे पे दस्तखत करें और हम चीफ साहब को ये माफ़ीनामा भेजेंगे तो वो आपकी सज़ा माफ़ कर देंगे और आप बाहर आ जाएंगे। तो हैदर मजीद ने कहा जी मैंने उन्हें माफ़ीनामा जो खुद लिख कर दिया, उसकी जगह पे मैंने उस पर यह लिख कर दिया कि, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख कर दिया कि मैं खुद एक वकील हूँ, मैं कानून को जानता हूँ और मेरी उम्मीद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से है, अदालतों से है, और मैंने कुछ ऐसा नहीं किया और मैं किसी चीज़ की माफ़ी नहीं मांगता और ये हमें सज़ा भी गलत हुई है। तो उसने अपना मौक़िफ़ पूरा लिख के भेज दिया। वो मौक़िफ़ आज तक कभी हमारे सामने नहीं आया, लेकिन हैदर मजीद ने मुझे ये बताया। तो माफ़ी मंगवाने का शौक़ कितना आप देखें कि उधर उनको सज़ा सुनाई, फिर उनके पास खुद ही कागज़ लेकर जा रहे हैं कि आप हमसे माफ़ी मांग लें, आपकी बड़ी मेहरबानी हो।